जय हिंद। फाइनली ऑफिशियली इंडिया ने जापान को ओवरटेक करके दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और ये न्यूज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ होने वाला है इंडियन के लिए, क्योंकि एक इंडियन अपने देशों को जब ग्रो करता हुआ देखता है तो सचमुच दिल में बहुत खुशी एक्चुअली होती है। और हमारे ऊपर बस 3 और इकोनॉमी रही है, यूएस, चाइना और जर्मनी। इन तीनों को अगर हम क्रॉस कर ले तो दुनिया की टॉप इकोनॉमी हम बन सकते हैं, लेकिन उसको होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी ये होने नहीं वाला। अब हमारा फोकस है नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए कुछ ही सालों में, वो हम कुछ ही सालों में अचीव भी कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअली इंडिया कैसे ओवरटेक करेगा जर्मनी को, और इंडिया का ग्रोथ पिछले सालों में कैसे कैसे रही है, किन किन देशों को कब पिछाड़ा, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो भाई, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, नो डाउट। मैंने कुछ दिन पहले इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अगर मेरे चैनल पर जाओगे, ये वीडियो को देखोगे, जस्ट 12 दिन पहले ही मैंने अपलोड करी थी। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि जापान अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फिर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि ये जो डेटा है, ये पर्टिकुलरली वीडियो में मैंने जो बोल रहा हूँ, ये वीडियो में उस दिन नंबर वाइज हमने ग्रो कर ली, लेकिन IMF का नोटिस नहीं आया था कि ऑफिशियली इंडिया बन चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया। और आज IMF का डेटा आ चुका है और इंडिया बन चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नंबर। और अगर यूएस की बात करें, यूएस का इकोनॉमी लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना का इकोनॉमी $19 ट्रिलियन और जर्मनी का इकोनॉमी $5.5 ट्रिलियन है। और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर हम जर्मनी को भी बाईपास कर लेंगे और हम जर्मनी को ओवरटेक करके वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और ये 2028 तक हो जाएगा। IMF का जो प्रोजेक्शन था 2020 के टाइम पर कि 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएंगे, वो अभी नहीं होने वाला है। 2027-28 तक हम ओवरटेक कर लेंगे जर्मनी को विथ द इकोनॉमिक नंबर ऑफ $5.5 ट्रिलियन। और देखो, ये सुनने में अच्छा लगता है कि हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है और जर्मनी को आने वाले 2-3 सालों के अंदर ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली बात ये सच नहीं है। हम इन टर्म ऑफ नंबर ही ग्रो कर रहे हैं भाई साहब। $4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी विद द पॉपुलेशन साइज ऑफ 1.4 बिलियन कोई बड़ी बात है नहीं। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है $2600 है बस। अगर हम जापान की बात करें, जिसको हम पीछे छोड़ें, $15,000 हमसे ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इन टर्म ऑफ क्वालिटी उनके लोग बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, और इन टर्म ऑफ नंबर, हाँ, हम उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ दिए। 1.4 बिलियन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है $4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, राइट। और हम जो बात कर रहे हैं आने वाले टाइम पर जर्मनी को पीछे करेंगे। जर्मनी की इकोनॉमी जो अभी $5.5 ट्रिलियन की है, उसकी पर कैपिटा इनकम $45,000 है और हमारा 2600। कंपैरिजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हमारी सरकार को फोकस करनी चाहिए क्वालिटी ऑफ इनकम की, और यहाँ पर बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, इनकम लेवल बढ़ाने की। $2600 ऑलमोस्ट 2,20,000, इसमें हमारे लोग गुजारा कर रहे हैं। नो डाउट 2,20,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रिच और पुअरों के बीच में बहुत डिफरेंस। जो पुअर हैं वो बहुत पुअर हैं और जो रिच है वो बहुत रिच है। मिडिल क्लासों की हालत क्या है सबको पता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम नंबर वाइज ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इन माई ओपिनियन। और जापान का जो इकोनॉमी है वो $4.186 ट्रिलियन है बाय द वे, और इंडिया जस्ट 0.001 के नंबर पे ग्रो करके 4.187 के नंबर को टच कर चुका है। और ऑफिशियली हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, जो कि एक प्राउड वाली बात है। लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट द क्वांटिटी, द नंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमको ज़्यादातर फोकस हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को करना चाहिए, हमारे बेरोजगार की समस्या को ख़त्म करना चाहिए, और वेरियस अदर फैक्टर हैं। हम इस नंबर को लेकर खुश नहीं हो सकते, राइट। हमको अभी फोकस करना है विकसित भारत 2047 तक जाने की, और सिर्फ विकसित नहीं होना है, हमारे लोगों को भी एक्चुअली विकसित करना है, नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ नंबर बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और ये जो $4 ट्रिलियन की साइज है, ये हमने लगभग अभी 75 ईयर में कंप्लीट करें। जो पहला $1 ट्रिलियन हमको बनने में लग गया 63 ईयर। उस वीडियो में जाकर देख लेना। ये वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि कब हम $1 ट्रिलियन कंप्लीट करें। वैसे और एक बार बता देता हूँ,
पहला ट्रिलियन को हमको 63 ईयर लग गया था। 2007 के अंदर हम पहले ट्रिलियन डॉलर को टच कर पाए थे। फिर जाकर 2014 में हमने दूसरे ट्रिलियन डॉलर की टच करी। पहला ट्रिलियन डॉलर 63 ईयर और दूसरा ट्रिलियन डॉलर सिर्फ 7 साल में कंप्लीट करे। और 2019 में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर को टच करी, ऑलमोस्ट 5 साल लगे उसको। और 4th ट्रिलियन डॉलर हमने 2025 में कंप्लीट करी। ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड हमको 1-2 साल एक्स्ट्रा लग गया, नहीं तो लगभग 2023 में ही हम 4th ट्रिलियन डॉलर को कंप्लीट कर लेते। और आने वाले 1-2 ट्रिलियन डॉलर हम 1-2 साल में मार लेंगे। और अगर बात करें नेक्स्ट 10 साल की, हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि और 3 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी में ऐड हो विथ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ग्रो करेगा। और हमारा जो प्रोजेक्शन था कि हम 2025 में 6.5% की एवरेज ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे, वो एक्चुअली नहीं हो रहा है। हम लोग 6.2% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, जहां पर 2023 में हम 7% की जीडीपी की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे थे। और 2024 में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ईयर था इंडिया की इकोनॉमी के लिए, 8.2% की एवरेज स्पीड से हम ग्रो कर रहे थे। और उसी स्पीड को अगर पकड़ के रख पाते तो शायद और भी तेज़ी से ग्रो कर पाते। मे भी 2026 के लास्ट तक हम जर्मनी को कैचअप कर लेते और उसको पीछे छोड़ देते। लेकिन हाँ, 2028 अब लग जाएगा, क्योंकि हमारा अभी ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है ड्यू टू वेरियस रीजन। और उसमें से एक रीजन भाई साहब ये टैरिफ वार वगैरह है ही है, जहां पर इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ ट्रम्प लगा चुके हैं, जो कि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। और वहां पर सेल्स वगैरह अफेक्ट होंगे और वहां पर थोड़ा सा सेल्स वगैरह नीचे गिरेंगे, जो कि एक लॉजिकल बात भी है यहाँ पर। ठीक है, यही था बस आज की इस वीडियो, छोटा सा वीडियो। बाय द वे कुछ ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हमारी इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत बताना था। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।